अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक डार। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपने कैप्शन में पढ़ा ही होगा कि जम्मू कश्मीर में अब जाके जो है 9 जनवरी को पंचायत की टर्म्स जो है वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि जो इनके पास पावर्स थे वो इनको यहाँ पर ख़त्म होने जा रहे हैं। और अब जाके जिस तरह से हमने कहा कि वादी कश्मीर में 5 साल इनका जो है वो पीरियड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 9 जनवरी को। लेकिन सवाल ये भी है, क्या जो यहाँ पर इनके पास पावर्स थे 5 साल जो इनके जो टर्म ख़त्म होती हैं, क्या इन्होंने मकामी लोगों को कुछ राहत दी है? जिनके पास इख्तियार थे, जो सरकार ने इनको इख्तियार दिए थे, उन इख्तियार का क्या इन पंचायत मेंबरों ने सही इस्तेमाल किया है? क्या लोग इनसे अभी भी राजी है, या जाके जो जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि पंचायत मेंबरों ने ये डिमांड रखी थी कि हमें और भी इसमें तवसी जो है देनी चाहिए थी, क्योंकि अब चाहते हैं कि यहाँ पर अगर सरकार चुनाव कराती है पंचायत के या म्यूनसिपल के चुनाव कराती चाहती है, लेकिन यहाँ पर क्या तामीर तरक्की जो हुई है, कुछ उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन आज के का मुद्दा यही है कि 9 तारीख को जो पंचायत की टर्म है वो वादी कश्मीर में वो ख़त्म होने जा रही है। उस हवाले से हमारे साथ कुछ सरपंच साहिबान है, पंच साहिबान से, इनसे भी जानना चाहेंगे इनका जो मुद्दा मकसद था क्या था, और कुल मिला के जो इनकी डेवलपमेंट को लेकर के नजरें थी। क्योंकि आज सोशल मीडिया पे काफ़ी पंचायत जो मेंबरान थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो है शुक्रिया किया है। खासकर अगर हम टंगमर्ग की बात करेंगे, कुछ ऐसे पंचायतें हैं जहां पर वाकई काम हुआ है और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है शुक्रिया इसलिए किया कि एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी कॉपरेशन उनके साथ रहा है। क्योंकि अगर बिजली को लेकर के अगर बात करेंगे या कुछ छोटे छोटे मसले होते हैं पंचायत में, क्यों छोटे ही काम जो होते हैं वो होते हैं, उस हवाले से यहाँ पर क्या कहना है, इस हवाले से हमारे साथ कुछ पंच साहिबान सरपंच साहिबान मौजूद है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तरेनन पंचायत की अगर बात करेंगे, शकील साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब, आपका गुलिस्तान के सोशल मीडिया पे खैर मकदम है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कुछ जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे देखा गया कि आपने हम ये कहेंगे कि जाने से पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी जो है तारीफ एडमिनिस्ट्रेशन की। बिल्कुल बिल्कुल क्या रहा आपका पीरियड? क्योंकि अगर हम बात करेंगे कुल मिला के पंचायत की, कुछ लोग अभी भी नाराज है पंचायत को लेकर के, मकामी बिल्कुल लोग। बिल्कुल हो सकता है कहीं कहीं पर है, मेरी पंचायत में भी कुछ नाराज होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमें पब्लिक ने पहले चुना कि आप 5 साल के लिए हमें चुना जाता है कि पंचायत में हमने यही कोशिश की कि सबसे पहले लोगों के डेवलपमेंट के जो रुके हुए पड़े हुए काम थे उनसे शुरुआत की। गवर्नमेंट ने भी हमें अच्छा मौका दिया, अच्छा ताउन दिया, और साथ साथ एक्ट में तरमीम जो हुई, बार बार जो तरमीम हुई, उससे हमें पंचायतों को फायदा हुआ, जिससे हम खुद मुख्तार बने। उस वजह से हमें डेवलपमेंट बहुत अच्छी, और साथ साथ जो हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लाइन डिपार्टमेंट में ग्राउंड लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पर जो मुलाजिम काम करते हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा साथ दिया और मुख्तलिफ स्कीमें जो थी वो लोगों तक पहुंचाई, और जो पता भी नहीं थी लोगों को कि कौन कौन सी स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचाई, और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हम गवर्नमेंट ने जितना भी कोशिश की कि हम लोकल यूथ जो है उनको हम वो कार्ड इशू करें, ताकि जो काम होते हैं वो टेंडर डालें और टेंडर से होके काम हो जाएं। लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी शुरुआत में लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि टेंडरिंग जो करते हैं लोकल यूथ, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, वो एक काम करते हैं, उससे थोड़ा काम जो रुके हुए हैं। बाकी लगभग गवर्नमेंट ने 90% हमें दिया कि आप काम कीजिए, और हमने भी कोशिश की कि हम ग्राउंड लेवल पे लोगों तक स्कीमें पहुंचाएं और लोगों को उनके दरवाजे तक डेवलपमेंट पहुंचाएं, ताकि आने वाले जो कल की बात है, कल का हमारा जो नौजवान है वो भी समझ सके। और मैं भी ये चाहता हूं कि आगे जो इलेक्शन होगा, चाहे 1 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, कि जो लोकल यूथ हमारे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस पंचायतों में हिस्सा ले ताकि वो गांव के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा किरदार हासिल कर सकें। शकील साहब, आपने सही कहा कि जिस तरह से हमारे नौजवान है, जिस तरह से उन्होंने ये रूरल डेवलपमेंट में जो कार्ड हासिल उन्होंने किया है, तब जाके अब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है कि उन्होंने जो कार्ड हासिल करके यहाँ पर काम शुरू किया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके पंचायत के हवाले से, मुझे ये जानना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है मुझे लग रहा है कि 10 साल का पीरियड आपके पास, आप पहले भी यहाँ पर पंच बने, सरपंच भी रहे, और अभी जो है 5 साल से अभी आप सिर्फ सरपंच के पोस्ट पे। लेकिन पंचायत के पोस्ट पे रहने के बावजूद आपके पास कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो आपने बड़े काम अपने इलाके में किए, और साथ साथ में ये कहेंगे कि अभी भी लोग आपसे खफा क्यों हैं? फिर देखिए, मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त पे अगर डेवलपमेंट का पैसा खर्चा नहीं होता है तो उस वजह से लोग नाराज हो जाते हैं, और लोगों की ज्यादा डिमांड यही होती है कि हमें जी यहाँ बंद दीजिए मकान को, बंद दीजिए जमीन को, जिस वजह से लोगों की नाराजगी आती है। और हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हमें उस गाइडलाइन से बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन होती है कि आप भाई ये पैसा इस चीज में इस तरीके से खर्चा कर सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं होगा। हमने रोड्स किए, हमने जो पहले, हम आज से 6 साल 7 साल पहले की बात करते हैं कि गाँव में जो तारें थी वो
हल्के फुल्के लकड़ी के टुकड़ों पर लटके हुई थी, ट्रांसफार्मर कहीं नहीं थे। और जितने पंचायतों ने ट्रांसफार्मर दिए, पोल दिए, उससे लोगों को एक राहत मिली। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो पंचायत में बहुत रोडों की मैग्नामाइज हुई, लिंक रोडों की मैग्नामाइज हुई, मगर हमें आज भी एक परेशानी लाहक है, वो पानी को, जिससे लेके मेरी आवाम मुझसे आज भी नाराज़ है, इसलिए क्योंकि पानी हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे एडब्ल्यू साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक तैयारी की एस्टीमेट बनवाया, उसमें एक टेंडर करवाई और आज टेंडर किसी को अलॉट हुई है। आने वाले दिनों में या आने वाले 1 साल या 1.5 साल में हमें शायद वो जो फिल्ट्रेशन का पानी है वो हमें मिल सकता है, क्योंकि हम उसी चीज़ का ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जिससे लोगों की ज़्यादा डिमांड है। और साथ साथ हमें पावर बिजली की भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ये अभी मसला, ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ा मसला चैलेंज है कश्मीर में, जो बिजली का मसला है। ये कटौती जो है, अगर हमें 3 घंटा बिजली आती है उसमें 1 घंटा फिर से कटअप करते हैं। हम सरकार से, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें पावर सप्लाई, अगर आप कटौती करना चाहते हैं कि पावर सप्लाई अगर 3 घंटे 4 घंटे रखने, हमें 4 घंटे मुकम्मल होने चाहिए। इन चीज़ों में अभी पंचायतों में हमारे जो लोग नाराज़ इसलिए है कि आप इस पावर को सही नहीं कर सक रहे हैं, या पानी पीने का पानी जो है वो साफ़ नहीं कर सकें। लेकिन हमारी कोशिश ये रही, क्योंकि 2 साल हमारे जो हुए ज़ाया इसमें कोविड के चलते हम काम कुछ नहीं कर सके। लेकिन हमने जो कोविड में काम किया, पंजों ने, सरपंचों ने, बहुत काबिल तारीफ है। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का फुल सपोर्ट दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया पंचायतों को। 2 साल काम रुके हुए थे, उन्हीं की वजह से आज ये नाराज़गी है लोगों को, क्योंकि पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुए। अब गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो, उनको चाहिए कि अगर 9 जनवरी को हमें ये ख़त्म हो रही है हमारी मुद्दत, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एकदम से इलेक्शन की तैयारी करें और ऐलान कर दें कि इलेक्शन, अगर ऐसा नहीं होता किसी वजह से भी, तो अगर इसमें तवस्सी की जाए तो वो उससे 6 महीने या 7 महीने, क्योंकि आने वाला लोकसभा इलेक्शन भी है, उसमें डेवलपमेंट रुक सकते हैं। और फिर अगर पंचायत का इलेक्शन होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, फिर अगर असेंबली का इलेक्शन होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, फिर अगर म्यूनिसिपलिटी का इलेक्शन होगा तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट। आप देखिए उन मरहलों पे कहाँ से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में कोई डेवलपमेंट होती नहीं है। तो शकील साहब, वो तो रही इलेक्शन कमिश्नर की बात, क्योंकि इलेक्शन जहां पर वादी में कराने या न कराने का फैसला इलेक्शन कमिश्नर को तो कर सकता है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे, जिस तरह की सरकार की स्कीमें जो है, क्योंकि पहले अगर बात किया करते थे, संकल्प प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया, बैक टू विलेज यहाँ पर चलाया गया, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया, ये सारे प्रोग्राम जो है लोगों को उन स्कीमों के बारे में जो है यहाँ पर अवेयरनेस देने का मकसद था कि लोगों को उन स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल हो जो स्कीमें उनके घर तक नहीं पहुंची। तो आपके पूरी पंचायत में, आपका जो एरिया है, कितने 7 पंचायतों की अगर आप बात करें, कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे बजाय खुद यहाँ पर लोगों को जो है फायदा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर की तरफ से एक स्कीम है किसान सम्मान निधि, जो उनको हर 3 महीने बाद 2-2 हज़ार मिल रहे हैं। तो वो हमारी पंचायत में सबको मिल रहा है, पीएम किसान। और साथ साथ जो एग्रीकल्चर ने केसीसी लोन सबके लिए अवेलेबल रखा है, जो भी वहाँ फार्म भरता है वो केसीसी विदाउट गारंटी, चाहे लाख चाहे 1.5 लाख तक, उसमें कोई विदाउट गारंटी होती है, वो हमें दिया जा रहा है हर पंचायतों, मेरी पंचायत को लेके पूरी पंचायतों को दिया जा रहा है। साथ साथ जो सोशल वेलफेयर है, वहाँ पर जो विडोज़ है, ओल्ड एज पेंशन है, या जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको भी वहाँ पर 1000 रुपया मिल रहा है। और उनको पहले दिक्कत हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन करने में उनके 1 महीने 2 महीने 6 महीने लगे, लेकिन आज उनको भी मिलना शुरू हो गया है। और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको पता नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने संकल्प जैसे बैक टू विलेज वगैरह वगैरह, उसमें जब लोगों को बुलाया गया तो लोगों को इन स्कीमों के बारे में मुतारफ किया गया, और लोगों ने शुरुआत की है कि हम इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। और आज भी लोग, जो अभी गवर्नमेंट ने एक निकाला है कि जो मिस्त्री है, चाहे वो टेलर है, हैंडीक्राफ्ट वाबस्ता है, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन, विश्वकर्मा स्कीम के तहत, तो वो स्कीम भी अभी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आगे चलकर उनको डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल आने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद उनको एक लोन मैसर होगा, ताकि उस लोन से जो खुद वो काम कर रहे हैं उस चीज़ से वो फायदा हासिल कर सकें। तो जैसे आपने स्कीमों के बारे में कहा, फलानी नौजवान को ये स्कीम मिली, अब लोग को हैंडीक्राफ्ट की बात की, शिप डिपार्टमेंट की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, तो आपको लग रहा है कि क्या वाकई सारे काम जो है पंचायत के जरिए हुए हैं, या जो यहाँ पर चुनाव हुआ करते थे, असेंबली जो इंतखाबात यहाँ पर होते हैं, क्या वो उस टाइम ये काम नहीं होते? मैं दूसरी मरतबा सरपंच बना हूं, लेकिन पहली बार जो मैं सरपंच था उस टाइम हम खुद मुख्तार नहीं थे, लेकिन इस बार हम बिल्कुल खुद मुख्तार थे। और इस बार जो अमेंडमेंट हुई थी एक्ट में, गवर्नर इंतजामिया ने हमारे हाथ बहुत कुछ दिया,
जिससे हम लोगों तक पहुंचे और लोगों को इन स्कीमों के या बाकी गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं तभी हुए जब गवर्नमेंट ने चाहा कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तब हम कर सके। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती, इससे पहले तो मैं बताता हूं कि असेंबली इलेक्शन हुआ था तो हमारी जो पंचायतें बनी थी उसमें हमें पैसा नहीं, हमारे पास डिवाइस नहीं थी कि हम पैसा डाल, वीडियो के पावर्स थे। हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें डीडी पावर्स मिले थे, जिस वजह से हम इन आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की तनख्वाह भी उसमें डालते थे और जो सप्लाई उनको मिलती थी आंगनवाड़ी को वो भी हम करते थे। ये बड़ी एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट ने की है, ये बड़ी अचीवमेंट है कि पंचायतों को, पंचायत इंस्टीट्यूशन जो है ये बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार ने आपको इख्तियार दिए थे, जिन गरीब लोगों के काम करने के इख्तियार आपके हाथ में थे, हद इख्तियार में था, क्या वाकई आपने इन सालों में इंसाफ किया है या फिर भी लोग आपसे नाराज हैं? लेकिन मैं बताता हूँ, हमने जो गवर्नमेंट ने हमें खुद मख्तार इदारा बनाया पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, इसमें हमने गवर्नमेंट ने जो इख्तियार दिए हमने मुकम्मल तौर पर कोशिश की कि आवाम तक इनको पहुंचाएं। लेकिन कहीं कहीं कमी हो सकती है क्योंकि हम बंदा फरिश्ता नहीं हो सकता है, बंदे को भी गलती हो सकती है कहीं। हमने ये कोशिश की कि हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि आवाम तक सारी बात पहुंचाएं। मैं बताता हूं एक मिसाल छोटी सी, मैंने पंचायत में अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, लड़कों के, लड़कियों के या मर्द औरत है उनके ग्रुप बनाए ताकि मैं उनको मैसेज भेजता हूं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम की है, शीप के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, हार्टिकल्चर के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और शीप डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट आज बहुत काम कर रहे हैं, बहुत स्कीमें इनके पास है। विडर है, टिलर है, ट्रैक्टर है, रेडी है, ब्रश कटर है, ये आजकल इनके पास इतना पैसा है कि अवेलेबल है। अब लोगों को चाहिए कि वो इनको ऑनलाइन करें और ऑनलाइन इन स्कीमों से फायदा उठाएं क्योंकि सब्सिडी है 50% इस बार। तो ये तो रही शकील साहब, आपने पंचायत बात बहुत सारे महकमों की बात की, उनकी मैं समझता हूँ एक तो तारीफें भी की और तरफदारी भी आपने की। लेकिन जो आपके पास हद इख्तियार में था, जो सरकार ने स्कीमें लाई हैं जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी, पीएमए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, एसबीएम की बात करेंगे, तो क्या वाकई आपने वो जो स्कीम है वो अपने लोगों को दी? आप बहुत सारे डिपार्टमेंट की आपने तारीफें की है, तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने स्कीम लाई, क्या वो स्कीमें सारे लोग? मैं आखिरी बार ये ब्लॉक आरडीडी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वो पंचायतों में खर्चा करता है। अगर उनका पैसा नरेगा हो, पीआरआई ग्रांट्स हो, दूसरी स्कीमें, अगर वो खर्चा नहीं करेंगे गांव में उतनी डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन पीएमएवाई में जो हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 2015-16 में एक लिस्ट मरतब हुई कि भाई ये इनके मकान चाहिए कल को। तो हमारे हल्के में 65 के करीब लोग इसमें दर्ज हुए थे। लेकिन जब इसमें पहली मर्तबा वेरिफिकेशन की गवर्नमेंट ने तो उसमें पाया गया कि 32 लोग हैं। और जब फिर तीसरी मर्तबा इसकी वेरिफिकेशन की गई क्योंकि लेट आया ये स्कीम जो है लेट आई, तो इसमें पाया गया कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मकानात बनाए थे और उसमें उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन की टीम भेजी। उन्होंने वेरिफिकेशन से चुन के भेजी कि जिनके पास शेड है या एक कमरा है उनको उस स्कीम से फायदा हासिल हुआ। एसबीएम के तहत हम 2011 से लोगों को एसबीएम जिसने नहीं लिया था उनको हमने एसबीएम के तहत दी है, ये सब चीज़ दिए हैं। और साथ साथ जो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स है या एजुकेशन डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी में आजकल एक बड़ा इसमें बदलाव आया है क्योंकि उनको भी ऑनलाइन होता है और उनको जो सप्लाई मिलती है आजकल बहुत अच्छा मिलती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर जो है हर मीटिंग में, कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या पंचायत लेवल की हो, उनकी शमूलियत बहुत ज़रूरी होती है और वो हर मीटिंग में शमूलियत करते हैं। हम उनकी काम की तारीफ करते हैं। तो शकील साहब, जो अभी लोग जो है इसमें इस स्कीम में जुड़ना चाहते हैं, अगर हम पीएमएवाई की बात करेंगे, कुछ आपके पंचायत में होंगे, बहुत सारे इलाकों में, पूरे वादी कश्मीर में अगर बात करेंगे, पीएमएवाई लिस्ट की जो पोर्टल जो सुनने में आया है कि वो अभी बंद है, कुछ लोग अभी भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने भी एक लिस्ट मरतब की है, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर ने भी एक हुक्मनामा जारी किया है कि आप इन दिनों में एक लिस्ट मरतब करो ताकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पोर्टल ऑन होगा, ये खुल जाएगा, तो इसमें जितने लोग आपके पास लिस्ट जो है वो जेन्युइन दीजिए ताकि हमें जब इनको देना होगा उस टाइम वेरिफिकेशन ना करनी पड़ेगी। तो आप वो लिस्ट हमें दे दीजिए, जब पोर्टल ऑन हो जाएगा तो हम इसमें चढ़ाएंगे ताकि वो लोग जो इसमें रह चुके हैं उनको इस स्कीम से फायदा हासिल हो सके। तो आखिर पर एक सवाल शकील साहब आपसे जानना, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने जो है, अगर हम टाउन की बात करेंगे, वहां पर सैनिटेशन को काफी जो है यहाँ पर क्या साफ सफाई के हवाले से काफी इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब इस बार सरकार ने रूरल
रूरल सैनिटेशन को इम्प्लीमेंट किया है, मरकजी सरकार की तरफ से बादल आदर्श यहाँ की सरकार को दिए गए हैं, तो रूरल सैनिटेशन को यहाँ पर उरूज पे लाया गया। कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए, डस्टबिन घर घर लगाए गए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रूरल सैनिटेशन का जो मकसद था, जिस मरकजी सरकार ने जिस मकसद के लिए ये स्कीम इम्प्लीमेंट की है, अभी भी उसका फायदा नहीं, क्योंकि आपने डस्टबिन तो लगाए हैं, पंचायत जो हमारे पंच सरपंच साहबा ने आपने स्कीम को यहाँ पर पैसे खर्च करवाए हैं लोगों को, लेकिन वहां से जो कचरा होता है वो उठाने में कासिर क्यों है सरकार? अब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल, उसके लिए मैं गवर्नर साहब का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और सब डिवीजन ऑफिसर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अब आने वाले दिनों में गाड़ियां ला रही हैं, रूरल सैनिटेशन की गाड़ियां आएंगे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, जो हर हलके में एक गाड़ी रहेगी, ताकि उनका घर घर जाके वो गाड़ी से जितना कचरा लोग उठा सकते हैं, अपने घर का कचरा 2 दिन के बाद गाड़ी आएगी, 2 दिन के बाद वो गाड़ी में डालेंगे, और गाड़ी वाले हमें उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, हमें कहीं लैंड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उस लैंड पे हमें वो कचरा लगाना है, ताकि जो डिकम्पोज करके कुछ को जलाना पड़ेगा और कुछ को दूसरे तरीके से उसको खत्म करना है। ये गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है कि आने वाले दिनों में। तो आप इस स्कीम को कामयाब बनाने में सरकार को, रियासती सरकार को, मरकजी सरकार को कितना ताउन देंगे? बिल्कुल, ये जो अगर आपके पास पावर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि 9 तारीख को अब आपके पावर जो है यहाँ पर खत्म होते हैं, आपके अधिकार में जो काम है, तो उसके बाद भी क्या सरकार को आप ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि जहां सरकार को जहां चाहे हमारी जरूरत होगी, हम अवेलेबल है, हम इन कामों में पेश है। आने वाले दिनों में यही मैं मैसेज देता हूं सरकार से कि अगर हमारी टर्नओवर जो मियाद है वो 9 जनवरी को खत्म हो रही है, तो अगर सरकार को हमारी जरूरत पड़ेगी, जब हमारी जरूरत पड़ेगी सब डिवीजन ऑफिसर्स को, तो हम उनके पेश रहेंगे, आगे हम रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले नाज़रीन, जिस तरह से आपने पहले भी सुना होगा कि वादी कश्मीर में पंचायत मेंबरान के जो है, जिसमें बीडीसीज आते हैं और सरपंच पंच आते हैं, उनकी टर्म जो है 9 जनवरी से जो है खत्म होने जा रही है। लेकिन हमने आज मुनासिब समझा कि पंचायतों के हवाले से बात करें, क्योंकि पंचायतों में कुछ लोग अभी भी नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से मरकजी सरकार ने इनके पास काफी पावर्स दिए थे, उन पावर्स को जमीनी लेवल पे उन्हें इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ लोग अभी भी नाराज हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कुछ सरपंचों ने बताया कि पीएमए लेकर के जो है, जो स्कीम मरकजी सरकार की स्कीम है, जो बेगर लोग हैं उनको घर फराहम किया जाता है, छत फराहम किया जाता है, उस हवाले से कुछ लोगों की अभी भी डिमांडें हैं, उसको लेकर के लोग नाराज हैं। और आने वाले दिनों में अगर वो पोर्टल जो है खुलता है तो वहां पर वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल आज का मुद्दा यही था कि वादी कश्मीर में जिस तरह से पंचायत राज यहाँ पर रहा है, लोगों के जो मसले थे वो डोर स्टेप पे ही हल हुए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर में ये यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का हुक्मनामा सामने आएगा, तो यहाँ पर चुनाव होंगे, जो यहाँ पर लोग होंगे वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ताकि यहाँ पर मजीद भी तामीर तरक्की हो। दीजिए अपने मेजबान इशफाक डार को इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।